नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे अम्बाला शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब की। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा अम्बाला शहर के बारे में। अम्बाला वास्तव में हरियाणा का एक प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक शहर है। यहीं से पंजाब की सीमा शुरू होती है। अम्बाला भारत के वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। देश के लगभग 40% वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यहीं बनते हैं, इसलिए इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है। अम्बाला कैंट पूरी तरह से मिलिट्री एरिया है, जहां भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का पुराना बेस है। इसके अलावा अम्बाला शहर अपने होलसेल कपड़ा बाज़ार के लिए भी पूरे उत्तरी भारत में जाना जाता है। यहाँ शादी ब्याह की खरीदारी और थोक कपड़ों के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अम्बाला शहर के मंजी साहिब गुरुद्वारे की। गुरुद्वारा मंजी या बावली साहिब जी एक पवित्र और ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थल है। यह स्थान सिख धर्म के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद साहिब जी की पावन यात्राओं से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अमृतसर से दिल्ली जाते समय एक रात यहाँ विश्राम किया था। रात को संगतों ने गुरु जी के पास विनती की कि हे सच्चे पातशाह, इस स्थान पर पानी की भारी कमी है, इसलिए गुरु जी यहाँ जल की बख्शीश करें। गुरु जी ने संगतों की विनती को स्वीकार कर लिया और इस स्थान पर एक टक लगाकर कहा कि यहाँ बावली की खुदाई का काम शुरू करो। गुरुद्वारे में अब एक बावली या छोटा तालाब या कुआं भी बना हुआ है। गुरुजी ने अम्बाले की संगत को कथा कीर्तन करने का मंत्र भी दिया और दिल्ली की ओर बादशाह से मुलाकात करने के लिए चल दिए। दिल्ली में बादशाह ने गुरुजी को कैद कर लिया और ग्वालियर की जेल में डाल दिया। लेकिन 1612 ईस्वी में जब ग्वालियर के किले से गुरु महाराज जी 52 कैदी राजाओं को रिहा करवाकर दिल्ली पहुँचे तो दोबारा उनका इसी रास्ते से पंजाब की ओर जाना हुआ। इस प्रकार एक बार फिर गुरुजी ने अपने पवित्र चरण कमलों से अम्बाले की धरती को पवित्र किया। जब गुरुजी यहाँ पहुँचे तब तक श्री बावली साहिब तैयार हो चुकी थी। गुरुजी ने श्री बावली साहिब को वरदान दिया कि जो भी प्राणी इस बावली के जल को पिएगा या स्नान करेगा उसके सभी रोग नष्ट हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। इस बावली साहब के प्रकट होने पर इस स्थान का नाम गुरुद्वारा मंजी साहिब बावली साहिब पड़ा। श्री बावली साहिब इसलिए प्रसिद्ध है, इस गुरुद्वारे को बावली साहिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक बावली या सीढ़ीदार तालाब बना हुआ है। इसी प्रकार दशम गुरु श्री गोबिंद सिंह जी भी यहाँ बाल अवस्था में आए थे। ऐसा कहा जाता है कि 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश श्री आनंदपुर साहिब ले जाते समय भाई जैता भी इस स्थान पर कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए रुके थे। इस प्रकार देखा जाए तो यह गुरुद्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरुद्वारे के परिसर में आज भी एक पवित्र बावली सीढ़ीदार सरोवर बना हुआ है जिसके पानी को सिख श्रद्धालु काफ़ी पवित्र और औषधीय गुणों वाला मानते हैं क्योंकि गुरुजी ने इसके पानी को बख्शीश दी है। बात करें गुरुद्वारे के परिसर की तो यह काफ़ी सुंदर और विशाल गुरुद्वारा है। यहाँ संगमरमर का आकर्षक काम हुआ है। भव्य सुनहरे गुंबद बने हुए हैं और पिलर वाला विशाल आंगन भी है। यहाँ पहुंचकर एक अलग ही प्रकार की आत्मिक शांति का अनुभव होता है। गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार भी काफ़ी भव्य है। जब आप गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। सुबह शाम कीर्तन होता रहता है। अन्य सिख गुरुद्वारों की तरह यहाँ भी लंगर हाल बना हुआ है जहाँ 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क लंगर उपलब्ध रहता है। यह गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला हुआ है। तो गुरुद्वारे में जब आप आएँ तो एक अलग प्रकार की जो शांति का अनुभव आप करेंगे वो देखेंगे। एक विशाल भव्य गुरुद्वारा है और दूसरी बात ये है कि ये 2 सिख गुरुओं की यात्राओं से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप अम्बाला
में प्रवेश करो या अम्बाला आओ तो गुरुद्वारा मंजी साहिब के दर्शन जरूर करें, मत्था टेकें।